और नेक्स्ट को लेके काफ़ी लोगों के मन में कन्फ्यूजन है। सो आज ट्राई करेंगे कि आपका वो जो कन्फ्यूजन है दूर किया जाए। आई डोंट नो कि अभी तक आपने एडमिशन लिया है, उसके बाद भी अभी तक आप कन्फ्यूज है कि भैया एफएमजी देनी पड़ेगी या नेक्स्ट देनी पड़ेगी या दोनों एग्ज़ाम देनी पड़ेगी। आई थिंक ये इतना कन्फ्यूजिंग नहीं होना चाहिए। हाँ, हमारी जो पूज्य या अति रिस्पेक्टफुली मैं नाम देना चाहूँगा, एनएमसी जो है वो इतनी जीनियस। एनएमसी क्या है, एनएमसी सोचती है कि बच्चे ना बच्चे बोर नहीं होने चाहिए, बच्चे बोर नहीं होने चाहिए, बच्चों को कुछ ना कुछ हमने हमेशा एक एक्साइटिंग चीज़ देनी चाहिए। तो एनएमसी में एक वो है, जैसे बिग बॉस मराठी है, ठीक है, या कोई भी शो ले लो, उसमें एक वो होता है ना क्रिएटिव डायरेक्टर जिसको बोलते हैं, जिसमें वो गेम डिज़ाइन करता है, नए नए टास्क बनाता है, क्या फ़नी ला सकते हैं या क्या इंटरेस्ट ला सकते हैं। वैसे तो एनएमसी में एक क्रिएटिव डायरेक्टर है, क्रिएटिव एक उनके पास टीम है। तो वो सोचते हैं कि बच्चों को एक हमेशा एक क्या बोलते हैं, उनको नई चीज़ कैसे दें, उनको बोर होने से कैसे रोकिए। तो उसमें फिर वो लोग क्या करते हैं, एनएमसी के जो सभी लोग हैं डायरेक्टर मिलकर क्या करते हैं, चिट्ठी बनाते हैं, ठीक है। तो उसमें चिट्ठी लिखते हैं कि इस साल नेक्स्ट होगी या इस बैच के लिए होगी, फिर इस बैच के लिए होगी, फिर चिट्ठी उछाली जाती है, चिट्ठी ऐसा उछालते हैं वो लोग। उसमें से फिर जो भी जिसका टर्न होगा वो चिट्ठी उठाता है, बोलता है कि अच्छा मेरे हिसाब से एनएमसी ने नेक्स्ट 2028 में पहली बार करेगा। फिर कभी कभी बोर हो जाते हैं क्योंकि काम तो ज़्यादा है नहीं, तो बोर हो गए, तो फिर से चिट्ठी उछाल लिए, फिर अगले बोलता है अभी नहीं वो रूल कैंसिल, अभी मैं इस साल से कर लूँगा, 2026 से नेक्स्ट कर लूँगा, ठीक है। फिर कभी कोई बोलता है नहीं वो रहे नहीं, अब एफएमजी होगी नेक्स्ट, अभी आएगी ही नहीं। तो एनएमसी कहना बोर नहीं होने देना चाहती बच्चों को, इसलिए ऐसा करती है, ठीक है। सो अभी मैं तुमको समझाता हूँ पहले क्या हुआ करता था, और मैं ये भी रूल समझाऊंगा। आई थिंक कि एक कंसल्टेंसी है जो कि बहुत बड़ी है, लेकिन ऐसा क्यों करते हैं मुझे समझ नहीं आता। उसने अपने बहुत सारे बच्चों को एडमिशन के टाइम बोल रखा है कि आप अभी यारोस्लाव में एडमिशन ले लो, ठीक है, अभी कोई दिक्कत नहीं है, 2-3 साल पढ़ो और फिर बाद में अपना आप जॉर्जिया चले जाना, ऐसा। तो सभी मेरे जो भी व्यूअर्स हैं उनको बताना चाहूँगा, 18 नवंबर 2021, 18 नवंबर 2021 के बाद जिनके भी एडमिशन होंगी, यही मान लो, ऐसे तो क्लासेस लिखा है अपने प्रॉपर रूल में कि 18 नवंबर 2021 के बाद जिसके भी क्लासेस चालू है, मतलब क्लासेस चालू होने के लिए एडमिशन लेना पड़ेगा। तो 18 नवंबर 2021 के बाद जिसके भी एडमिशन हुए हैं, इजी शब्दों में यही मान लो, क्योंकि आप सभी लोग 18 नवंबर 2021 के बाद ही है, क्योंकि 24 2021 के बाद ही आता है। तो उन लोगों को ट्रांसफ़र अलाउड नहीं है। ट्रांसफ़र अलाउड नहीं मतलब आप कॉलेज, कंट्री वंट्री ये सब चेंज नहीं कर सकते। एक बार यदि आपने एडमिशन कहीं ले लिया, आपको 6 साल वहीं से पढ़ के निकालना है। मान लो आपने यारोस्लाव स्टेट मेडिकल में ले लिया, तो जिन महारथियों ने आपको बोला है कि आप बाद में 2-3 साल बाद जॉर्जिया चले जाना, ऐसा नहीं है। आई डोंट नो, अगर वो देख भी रहे होंगे वीडियो, तो आपसे एक नंबर है, निवेदन है, मुझे पता है आपका फ़ीस स्ट्रक्चर क्या है, आप अच्छा खासा पैसा लेते हैं बच्चों से, यू चार्ज हैवी अमाउंट, लेकिन वो ठीक है क्योंकि आप दिखाते हैं पहले, उसके बाद ही चार्ज करते हैं। और बच्चों को मैं बोलूँगा कि जब भी आप फ़ीस स्ट्रक्चर देखते हो, आपके एजेंट ने बोला कि 6 लाख लग जाएंगे, तो कभी भी खुद गिनो, गधे हो तुम लोग, ठीक है, खुद गिनो कि भाई क्या लिखा है, नीचे क्या लिखा है। तुमको बस ये बॉक्स दिखता है, भाई नीचे की जो लाइन लिखी होती है ना छोटी छोटी, आपने वो भी पढ़नी चाहिए। तो बच्चे इस केस में गधे हैं, बच्चों को तो 100% पूरा दोष देना चाहूँगा। बाकी आप जो देख रहे हैं, आप ऐसा प्लीज़ बच्चों झूठ ना बोलिए, आप उनको बताइए कि ट्रांसफ़र वैलिड नहीं है। आज आपने जहाँ एडमिशन लिया, आपको वही आपको 6 साल कंटिन्यू करना है। यदि आपको कभी कॉलेज छोड़ने का मन करता है, यदि मान लो कि आप किसी एक्स यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं और आपने 2024 में अभी इस साल एडमिशन लिया, आपने 1 साल कमिट किया, बोला कि भैया मुझे पसंद नहीं आया, अब मैं कॉलेज चेंज करना चाहता हूँ, तो यदि आपको इंडिया में नेक्स्ट एग्ज़ाम के लिए वैलिड होना है तो, और आपको कॉलेज भी चेंज करना है, तो फिर आपको दूसरी जगह आप कर सकते हो, लेकिन फर्स्ट ईयर से स्टार्ट करना पड़ेगा। प्रॉपर एकदम जीरो से स्टार्ट करो, फर्स्ट ईयर से स्टार्ट करो, फ्रेश एडमिशन, उसके बाद ही आप नेक्स्ट के लिए एलिजिबल हो जाओगे। ऐसा नहीं होगा आपने 1 साल यहाँ पढ़ लिया, फिर सेकेंडरी में आपने ट्रांसफ़र ले लिया, थर्ड में ट्रांसफ़र ले लिया, आपकी डिग्री नहीं, आप इंडिया में नेक्स्ट एग्ज़ाम नहीं दे पाओगे। बस इंडिया में आप प्रैक्टिस करने के एलिजिबल नहीं हो, उसके लिए फिर आपको बहुत सारे अलग अलग तरीके करने पड़ेंगे। लाइक आप यूएस का लाइसेंस दो, यूके का लाइसेंस दो, फिर आप इंडिया में
रजिस्टर्ड हो, तो वो बहुत इतना ईजी टास्क नहीं है, ठीक है। तो और नीट की बात भी, क्योंकि हर बंदे को नीट क्वालिफाई करके जाना है। अगर कोई बच्चा नीट अनक्वालिफाइड है, फिर भी कोई अगर सोच रहा है कि भैया मैं नीट अनक्वालिफाइड हूँ लेकिन मैं जाना चाहता हूँ, मैं यूएसएमएल दूंगा, प्लैब दूंगा, ये सब दूंगा, तो ये सुनने में बड़ा अच्छा लगता है कि मैं यूएस में सेटल हो जाऊँगा, ऐसे ईजी नहीं है। यूएसएमएल, प्लैब, एएमसी, ये वन ऑफ द टफेस्ट मेडिकल के एग्ज़ाम्स है, तो इसको इतने हल्की मत लो। यदि आप नीट क्वालिफाइड ही नहीं हुए, आप प्लीज़ क्वालिफाई करके जाइए, नहीं तो मत जाइए, आप अपनी फील्ड कोई चेंज कर लीजिए। समझ में आया बात आपको? ये बहुत ही ईजी रास्ता नहीं है। सुधरिए, इस चीज़ को अपनी सुधारिए। ठीक है। सो ये एक अलग पार्ट हो गया, आपको नीट क्वालिफाई करके जाना है और आपको ट्रांसफ़र वैलिड नहीं है। 18 नवंबर 2021 के बाद में ट्रांसफ़र इनवैलिड हो गया, तो आपने एक बार जहाँ एडमिशन लिया वही से आपको पढ़ना है, और आप नीट क्वालिफाई करके जाएंगे तो ही आप इंडिया में नेक्स्ट एग्जाम दे पाएंगे। अब भैया अभी नेक्स्ट ही क्यों देंगे, अभी आप तो एफएमजी का नेक्स्ट को बता दो। अभी शुरू करते हैं मेन। ये तो क्या होता था, ये जो नेक्स्ट का जो रूल है वो नेक्स्ट का रूल आने से पहले, ठीक है, नेक्स्ट का जो गज़ेट है, ये वाला जो मैटर है, ये 18 नवंबर 2021 को ये गज़ेट आया था, ठीक है। तो पहले क्या होता था, पहले बताता हूँ मैं क्या होता था। पहले बच्चे या जो भी हमारे जो सीनियर्स करके गए, उन्होंने एडमिशन लिया, ठीक है। कुछ मान लो मेरे कोई सीनियर्स है, उन्होंने एडमिशन ले लिया 2018 में, तो 2018 की तो बहुत फ्रेश केस हो जाएगी। मान लो 2015 में किसी ने एडमिशन लिया था मेरे कॉलेज में, तो 15 में उन्होंने एडमिशन लिया, 2021 में उनका कोर्स खत्म होगा, 2021 में वो पास आउट हो गए, उनकी बैच पास आउट हो गई, उनको डिग्री मिल गई। उसके बाद क्या प्रोसेस होता था, वो लोग इंडिया जाते थे, मतलब जून में आपको डिग्री मिलती है, जून के एंडिंग में आपको कॉन्वोकेशन होता है, जुलाई में आप इंडिया आते हो, फिर जुलाई में फिर ये जो सब लोग हैं अलग अलग कॉलेज से पढ़ के आए, कोई किर्गिस्तान, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, रशिया में बहुत डिफरेंट कॉलेज से जो पढ़ के आए, वो इंडिया में अलग अलग कोचिंग क्लास लगाते हैं एफएमजी एग्ज़ाम के लिए। एफएमजी क्या है? फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट एग्ज़ाम। ये एक फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट एग्ज़ाम इसका फुल फॉर्म है। ये एग्ज़ाम के बारे में बताऊंगा, लेकिन वो जुलाई में आते थे, जुलाई से दिसंबर तक उनकी क्लासेस होती थी एफएमजी की। बहुत सारे वेरियस अलग अलग कोचिंग क्लास है, बहुत मतलब इसमें दिल्ली में है, चेन्नई में है, हैदराबाद में है, गुजरात में है, ये सब राजस्थान में है, पुणे में है, कल्याण नगर में। तो ऐसे अलग अलग कोचिंग क्लास है। इसमें 2 बैचेस होती थी, एक ऑफलाइन बैच और एक ऑनलाइन बैच। ऑनलाइन बैच मतलब आपको एक बार आपका सब्सक्रिप्शन लेना है और आपको घर पे ही बैठ के 6 महीना या जो भी जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, मान लो आपको जो 6 महीना आपको घर से ही प्रिपेयर करना, तो आप घर से प्रिपेयर कर सकते थे। इसमें क्या प्रिपरेशन होता था, इसमें आपको जो टोटल 19 सब्जेक्ट्स जो एफएमजी एग्जाम में पूछे जाने वाले हैं, उसके बारे में आपको इंडियन टीचर्स उस वीडियो फॉर्मेट में पढ़ाते हैं। या तो आप ऑफलाइन क्लास लगाइए, आप रोज़ सुबह 9 से 7 तक बैच होता है, सुबह 9 बजे उठ के 7 बजे तक आपका क्लास चलता है। तो ये 6 महीना आप ऑफलाइन क्लास करिए, तो ऑनलाइन क्लास करिए। ये हो गया आपके एफएमजी के क्लासेस। इसमें आपको इंडिया के जो भी एफएमजी का जो सिलेबस है 19 सब्जेक्ट आपको उसका पढ़ाया जाता है। एक एमसीक्यू बेस्ड आपको पढ़ाया जाता है। एफएमजी एग्ज़ाम एक 300 मार्क्स की एग्ज़ाम होती थी, मतलब अभी भी होती है, इस साल भी अभी दिसंबर में होगी। और 150 मार्क्स के 2 पेपर होते हैं, एक लंच के पहले और एक लंच के बाद में। ये एक ही दिन में दोनों पेपर हो जाते हैं। पहला पेपर होता है 150 मार्क्स का, फिर होता है 150 मार्क्स का। दोनों में नेगेटिव मार्किंग नहीं होती। दोनों पेपर मिला के आपको 300 में से कम यदि आपको एफएमजी एग्ज़ाम क्लियर करना था तो आपको 150 मार्क्स चाहिए, 150 आपका टोटल होना चाहिए। दोनों पेपर का मिला के आपका 150 एज अ टोटल बनना चाहिए। तो अगर आपका ये टोटल जैसे 6 महीने जुलाई से दिसंबर में उन्होंने पढ़ा, दिसंबर में उनका एफएमजी का पेपर होता था, पेपर दिया, जनवरी में उनका रिजल्ट आता था, मतलब 3 हफ्तों में रिजल्ट आता है। रिजल्ट आ गया, वो क्वालिफाई, अगर मान लो उन्होंने 150 मिनिमम मार्क्स ला लिए, वो क्वालिफाइड, एफएमजी उन्होंने क्वालिफाई कर लिया, एफएमजी पास कर ली। उसके बाद में जनवरी में आ गया, फिर लगभग फरवरी मार्च से वो अपना दिल्ली जाके अपना रिजल्ट कलेक्ट करके एनएमसी से अपना पास्ट सर्टिफिकेट एफएमजी का, फिर वो इंटर्नशिप के लिए अप्लाई करते थे। ठीक है, तो ये सीन होता था। फिर वो इंटर्नशिप के लिए अप्लाई करने के बाद उनको इंटर्नशिप के लिए कोई हॉस्पिटल मिलता था, फिर और तब स्टाइपेंड नहीं मिलता था। ठीक है, उस ज़माने में। अभी तो स्टाइपेंड चालू हुआ है, अभी जब यहाँ से ऑलमोस्ट 1 साल हो जाएगा इस रूल को कि फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट्स को भी इंडिया में
स्टाइपेंड मिलेगा। तो लगभग महाराष्ट्र में 18,000 रुपये मिलता है, 18,000 महाराष्ट्र में मिलता है। तो जनवरी में रिजल्ट आ गया, फरवरी मान लो, और मार्च से उनका इंटर्नशिप चालू होता था, मार्च से लेकर अगले साल के मार्च तक, ये पूरा 1 साल उनको इंटर्नशिप करनी पड़ती थी। तब स्टाइपेंड नहीं मिलता था, अभी स्टाइपेंड मिलता है 18,000। और ये स्टेट टू स्टेट डिपेंड और करता है और वैरी करता है, कहीं कहीं अभी भी चालू नहीं हुआ है, कोई कॉलेज नहीं देता है, कोई बदमाश होते कॉलेज, लेकिन कोई देता है। तो लेकिन अभी रूल है कि आपको स्टाइपेंड मिलना चाहिए। फिर आपने मार्च में आपकी इंटर्नशिप ख़त्म कर ली, आपका इंटर्नशिप का आपने क्लियरेंस सर्टिफिकेट ले लिया, फिर आपको एक MBBS का लाइसेंस मिलता था। उसके बाद में आप JR के लिए, जूनियर रेसिडेंटशिप के लिए आप अप्लाई कर सकते थे। किसी भी हॉस्पिटल में आप जाइए, आपको जहाँ आपको वैकेंसी मिले, पेपर में आता है या आपको पता चलता है कि GMC नागपुर में या GMC अकोला में वैकेंसी है, तो वहाँ आप फॉर्म भरते, अपना डॉक्यूमेंट सब लेके जाते हैं, आपका फिर वहाँ पे इंटरव्यू होता है। मान लो कि 30 वैकेंसी है, उसके लिए कम से कम 100 डॉक्टर अप्लाई करते हैं, तो उसमें से आपका इंटरव्यू होता है। फिर आपका इंटरव्यू क्लियर वगैरह हो गया तो आपको कॉल आता है, देन आपको आपकी ज्वाइनिंग होती है। देन फिर आपको जो बेसिक सैलरी है 70, 75, 80, 90, दिल्ली में लगभग 1,20,000 तक भी मिलती है। सो ऐसा आपका प्रोसेस होता था। ये पहले होता था, या ये अभी होता है जब तक FMG है, ये प्रोसेस होता था, ठीक है। और इंडिया के लोग क्या करते थे, इंडिया के लोग का लगभग 4.5 साल का कोर्स हो गया, ख़त्म हो गया, उनकी फाइनल प्रॉफ एग्ज़ाम होगी, फिर उसके बाद डायरेक्टली उनकी इंटर्नशिप शुरू होती थी, कोई भी अलग एग्ज़ाम नहीं देना पड़ता था। फाइनल एग्ज़ाम उनकी होगी 4.5 ईयर्स के बाद में, फिर उनका इंटर्नशिप शुरू होता था उसी कॉलेज में। अगर कोई चंद्रपुर का है, GMC चंद्रपुर का, तो GMC चंद्रपुर ही उसको उसी एरिया में इंटर्नशिप के लिए देती थी। और उन्होंने 1 साल का इंटर्नशिप कर दिया ख़त्म, फिर उनको लाइसेंस मिलता था कि अभी आप एक MBBS डॉक्टर हो गए, प्लेन MBBS, आपके पास लाइसेंस है, वो रजिस्टर होते थे। उसके बाद में वो लोग नीट PG के लिए प्रिपेयर करते थे। और हम लोग जैसे भी हमारा इंटर्नशिप खत्म हो गया, लाइसेंस मिल गया, फिर हम लोग भी नीट PG का एग्ज़ाम दे सकते थे। उनका भी इंटर्नशिप हो गया नीट PG, लेकिन हमको इंटर्नशिप करने के लिए FMGs को एक FMG नाम की एग्ज़ाम क्लियर करनी पड़ती थी, या पड़ती है अभी भी। लेकिन ये हो गया FMG का सिनारियो एग्ज़ाम, मैंने एक्सप्लेन कर दिया। और FMG का फॉर्म भी अच्छा खासा महंगा होता है, लगभग 7,000 का मेरे समझ से उसका फॉर्म होता है। फॉर्म भी अच्छा खासा महंगा होता है, 5 से 7 हज़ार का फॉर्म होता है। अभी NMC ने बोला हम लोग नेक्स्ट एग्ज़ाम लाएंगे, जिसको बोलेंगे नेशनल एग्जिट टेस्ट, ये उसका फुल फॉर्म है। अब NMC ने क्यों लाया, NMC बोलती थी कि हम दूरियां मिटाना चाहते हैं FMGs और इंडियन मेडिकल ग्रेजुएट के बीच में, और हम एक स्टैंडर्ड जो है इंडिया के जो हेल्थ केयर डिपार्टमेंट का, ये जो डॉक्टर्स का या जो भी ट्रीटमेंट का जो स्टैंडर्ड है अच्छा खासा, उसको बढ़ाना चाहते हैं। थोड़ा सा हम लोग उसको टफ करेंगे, अच्छे लेवल पे लेके जाएंगे, और अच्छा खासा टफ एग्ज़ाम लेंगे, ताकि कोई जो ना पढ़ा हुआ हो, जिसको जो थोड़ा कम एलिजिबल हो, वो ना क्लियर करे, और अच्छे डॉक्टर्स हमको मिले जो थोड़ा होशियार हो, और ताकि लोगों को ऐसे भला हो। तब तक NMC ठीक थी, मतलब NMC होता है, चलो ठीक है। अब नेशनल एग्जिट टेस्ट के रूल के अकॉर्डिंग अगर आपका 6 ईयर्स का कोर्स हो गया, 6 ईयर्स का कोर्स, जैसे ये इंडियन मेडिकल ग्रेजुएट, इसका 6 साल का कोर्स हो गया, ये एक इंडियन मेडिकल ग्रेजुएट है, ये एक फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट है। ये मेरे पास पेन ऐसी 2-3 है, तो बोलोगे भैया आपने इसको ज़्यादा अच्छा दिखा, ऐसा नहीं है, ठीक है। मेरा हमेशा इनके लिए सॉफ्ट कॉर्नर रहेगा। इंडियन मेडिकल ग्रेजुएट 4.5 साल किया, ख़त्म हो गया। ये 6 साल किया अब्रॉड में, रशिया में, ठीक है। 5+1 मतलब आपका इसमें इंटर्नशिप भी आना चाहिए, जो आप रशिया से कर रहे हो उसमें आपका इंटर्नशिप भी 1 साल होता है, ठीक है। तो यहाँ आ गए, इसने 4.5 साल का कोर्स हो गया, इसका 6 साल का हो गया, इसका भी MBBS खत्म हो गया, इसका भी MBBS अभी खत्म हो गया। अभी ये भी नेक्स्ट देगा एग्ज़ाम, ये भी नेक्स्ट वन एग्ज़ाम देगा, दोनों अभी ये 4.5 साल बाद देगा, मतलब 4.5 मतलब ऑलमोस्ट 5 हो जाता है, अब 5 हो जाता है, ठीक है। लेकिन अगर आपको नहीं मानना है तो आपको 4.5 साल ही मानिए, इसको 6 साल मानिए, ठीक है। लेकिन अगर मैं कैलकुलेशन करता हूँ क्योंकि वो 5 साल होता है, मेरा जब दोस्त इंडिया में भी उसका बता रहा हूँ मैं, इंटर्नशिप पकड़ के 2018 में वो ज्वाइन हुआ और 2024 में वो ख़त्म हुआ, तो बराबर वो 6 ईयर्स ही उसका हुआ, ठीक है। तो ये मान लो 5 साल बाद नेक्स्ट एग्ज़ाम देगा, ये 6 साल बाद नेक्स्ट एग्ज़ाम देगा, ठीक है। ये भी नेक्स्ट वन देगा, ये भी नेक्स्ट वन देगा। नेक्स्ट जो एग्ज़ाम है वो 2 पार्ट में बांटेगी, एक नेक्स्ट वन जो कि थियोरेटिकल एग्ज़ाम है, या थियोरेटिकल मतलब सॉरी MCQ बेस्ड एग्ज़ाम है, उसमें आपको MCQ क्वेश्चन आंसर करने, और नेक्स्ट 2 एक प्रैक्टिकल बेस्ड एग्ज़ाम जिसमें आपकी इंटर्नशिप में जो आप प्रैक्टिकल सीखे वो आपको बताए जाएंगे। सो ये जो गोला है ये 5 साल बाद नेक्स्ट वन देगा, ये 6 साल बाद नेक्स्ट वन देगा, ठीक है। अब आपको समझेगा, चलो ऐसे ठीक है। इससे नेक्स्ट वन दिया, इसने भी नेक्स्ट वन दिया,
अब नेक्स्ट वन के बारे में नेक्स्ट बताऊंगा, लेकिन अभी मैं बस प्रोसीजर बता रहा हूँ। अब नेक्स्ट वन दोनों ने क्वालिफाई कर लिया, दोनों ने मतलब एक रिक्वायर्ड एक सेट ऑफ कट ऑफ था, दोनों ने पार कर लिया। ये भी 1 साल इंटर्नशिप करेगा, ये भी 1 साल इंटर्नशिप करेगा। अब इंटर्नशिप खत्म हो गई, अब एक नेक्स्ट टू नाम की प्रैक्टिकल एग्जाम होगी, जो आप इंटर्नशिप में जो प्रैक्टिकल सीखे उसका वो नॉलेज चेक करने के लिए। इसका इंटर्नशिप खत्म हो गया, अब ये भी नेक्स्ट टू देगा, ये भी नेक्स्ट टू नाम की एग्ज़ाम देगा। अगर नेक्स्ट टू आपने क्लियर कर ली तो आपको प्लेन MBBS का लाइसेंस मिलेगा। आप 5 साल 6 साल आपका इंडिया वाले ने MBBS खत्म कर ली, अब्रॉड वाले खत्म कर ली, ठीक है, खत्म कर ली। ये भी नेक्स्ट वन देगा, ये भी नेक्स्ट वन देगा। अगर नेक्स्ट वन क्वालिफाई किया तो आप इंटर्नशिप करोगे 1 साल, इसने भी 1 साल की, इसने भी 1 साल की। अब ये इंटर्नशिप के बाद नेक्स्ट टू एग्ज़ाम देगा, ये भी नेक्स्ट टू देगा। इंटर्नशिप के 1 से 1.5 महीने बाद ही आपको नेक्स्ट टू एग्ज़ाम आपका होगा, प्रैक्टिकल बेस्ड आपका एग्जाम होगा, जिसमें आपका प्रैक्टिकल नॉलेज चेक किया जाएगा। अब इसके बाद यदि इसके बाद पीजी का कैसा भैया, तो पीजी की एग्ज़ाम देनी पड़ेगी नहीं। नेक्स्ट टू खत्म हो गया, आपको लाइसेंस आ गया आपके हाथ में। इसके बाद में आपकी पीजी की काउंसलिंग शुरू होगी विद इन 2 से 3 मंथ। भाई पीजी की काउंसलिंग, पीजी का तो एग्ज़ाम हुआ ही नहीं, तो पीजी में आप जो काउंसलिंग में जो अपीयर करोगे वो आप नेक्स्ट वन जो आपने दी थी MCQ बेस्ड एग्जाम, उसके स्कोर के बेसिस पे आप उस एग्ज़ाम उस काउंसलिंग को अपीयर करोगे। आपकी जो भी आप पीजी की काउंसलिंग ले जाओगे उसमें आपको नेक्स्ट वन के मार्क्स के बेसिस पे आपकी काउंसलिंग होगी। ये जो इंडियन मेडिकल ग्रेजुएट है, ये भी अपने नेक्स्ट वन का जो इसका स्कोर था उसके बेसिस पे काउंसलिंग होगी। ये जो फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट है, इसकी काउंसलिंग भी नीट पीजी की नेक्स्ट वन के बेसिस पे होगी। तो दोनों के नेक्स्ट वन के मार्क्स के हिसाब से फिर आपको पीजी की सीट्स मिलेगी, ऐसा है। अब नेक्स्ट के बारे में, मैं एग्ज़ाम के बारे में थोड़ा और अगर डिटेल में जानना है तो आप उसका PDF वगैरह उसका देख सकते हो, ठीक है। अब नेक्स्ट वन, अब जो नेक्स्ट एग्ज़ाम इसके बारे में थोड़ा बताना चाहूँगा। मैंने अलग से वीडियो वैसे बनाई है। नेक्स्ट एग्ज़ाम जो है वो मान लो मेनली चलेगा 3 दिन, ऐसा उन्होंने बोला है, 3 दिन चलेगा। हर दिन 2 पेपर होंगे और हर पेपर के बीच में गैप होगा। लाइक मंडे को पेपर है तो ट्यूसडे क्या है, वेडनेसडे पेपर, थर्सडे क्या है, फ्राइडे को पेपर, ठीक है। मंडे ट्यूसडे छुट्टी, वेडनेसडे थर्सडे छुट्टी, फ्राइडे पेपर। मंडे को 2 पेपर, लंच के पहले लंच के बाद, वेडनेसडे 2 पेपर, लंच के पहले लंच के बाद, और फ्राइडे को 2 पेपर, लंच के पहले लंच के बाद। तो इसमें आपका प्रॉपर शेड्यूल दिया गया है। मैं आपको अलग से और एक नेक्स्ट की वीडियो बनाऊंगा जिसमें आपको पूरा सब्जेक्ट के साथ, मार्क्स के साथ पूरा एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है। ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। सो जो 90 सब्जेक्ट्स हैं इसमें वही पूछे जाएंगे, लेकिन इसमें सब्जेक्ट उन्होंने डे वाइज बांटे। लाइक मंडे को सुबह वाले में 2 सब्जेक्ट, लंच के बाद वाले में 2 सब्जेक्ट, वेडनेसडे को सुबह वाले में 2 सब्जेक्ट, ऐसा उन्होंने बांटा है सिलेबस। तो उसके बारे में मैंने वीडियो बनाई है वैसे, अगर आप देखोगे यूट्यूब पे जाना, नेक्स्ट लोकेश राउत अगर लिखोगे आप, तो उसमें मैंने पूरा एक्सप्लेन किया है कि कौन सा सब्जेक्ट कैसे कैसे किसके साथ होगा। वो भी उन्होंने बताया कि इस दिन में ये सब्जेक्ट पूछे जाएंगे, ठीक है। तो अभी मुझे वो चीज़ याद नहीं है, ठीक है, लेकिन मैं उसके बारे में अलग वीडियो बनाऊंगा। आई थिंक अभी आपको समझ गया। तो ये 3 दिन पेपर चलने वाला है इसमें। उसके बाद में हर पेपर में, या हर, जैसे आपने सुबह का पेपर हो गया, शाम का पेपर हो गया, तो सुबह वाले पेपर में भी आपको 50% चाहिए। पूरे 6 पेपर में, हर एक पेपर में आपको कम से कम 50% प्लस आपका स्कोर होना चाहिए, तभी आप उस सब्जेक्ट को पास माने जाओगे। मतलब सुबह का पेपर 200 मार्क्स का हुआ मान लो, तो आपको 100 मार्क्स कम से कम चाहिए। शाम का पेपर 200 मार्क्स का हुआ, लंच के बाद वाला, तो उसमें 200 मार्क्स चाहिए। फिर वेडनेसडे को जो 2 पेपर हुए वो 200 मार्क्स के हुए। हर पेपर में आपको 50% आपका स्कोर होना चाहिए, तब आप उस सब्जेक्ट के पास माने जाओगे। इसमें फिर ऐसा भी रूल है, यदि आप 2 या 3 सब्जेक्ट में नहीं उतना स्कोर कर पाए तो आपको सप्लीमेंट्री एग्जाम भी दी जाएगी। मतलब नेक्स्ट वन आपका हो गया, मान लो आपके 2-3 सब्जेक्ट ऐसे रह गए जिसमें आपने 50% नहीं स्कोर कर पाए। उन्होंने लिमिट रखी है कि अगर 2 पेपर फेल हुए तो, या 2 पेपर में 50% नहीं बना तो आपको हमें एक सप्लीमेंट्री एग्जाम देंगे। लेकिन यदि जो 2 से ज़्यादा, यदि आप 50% नहीं स्कोर कर पाते पेपर में, तो उसमें आपको नेक्स्ट वन ही पूरी 6 महीने बाद रिपीट देनी पड़ेगी। तो ये एग्जाम जो नेक्स्ट वन है ये भी साल में 2 बार होगी। तो 2 पेपर है या 3 पेपर है, ये भी मैं आपको कंफर्म करके बताऊंगा। मैं नेक्स्ट वाली पूरी डिटेल वीडियो बनाऊंगा, पूरी डिटेल कैसा क्या क्राइटेरिया, लेकिन किसको क्या देना ये आपको सब समझ गया होगा। तो अभी जो भी बच्चे इस साल जा रहे हैं, आप यही मान के चलिए कि नेक्स्ट ही आप देंगे। तो NMC ने बोला था कि 2028 में, 2028 में पहली बार नेक्स्ट होगी। लेकिन फिर से मैंने इतने में कोई न्यूज़ या कोई आर्टिकल देखा जिसमें उन्होंने बोला कि 2026 से ही वो लोग नेक्स्ट एग्ज़ाम स्टार्ट करने वाले। दैट मीन्स शायद 22 वाली या 21 वाले बैच के लिए डिपेंड, 21 वाली बैच अगर FMG की है तो, या 22 वाली बैच यदि इंडियन मेडिकल ग्रेजुएट की है तो, ठीक है।
सो उसका अभी पता नहीं एग्जैक्टली कंफर्मेशन आने का है, लेकिन जहाँ तक मुझे पता है 2028 में से वो लोग नेक्स्ट शुरू करेंगे। बीच में वो लोग चालू भी करने वाले थे 2023 के दिसंबर से उन्होंने बोला था, लेकिन वो भी नहीं करा उन्होंने। तो ये इस पर क्लैरिटी आने की कब होगा क्या होगा, लेकिन होगा, यही मान के चलिए। जो भी बच्चे इस साल जा रहे हैं आप सभी नेक्स्ट एग्ज़ाम देंगे, यही मान के चलिए। आई थिंक आपका सब आराम से पूरा डाउट मैंने क्लियर कर दिया है कि क्या क्या कैसी कैसी चीज़ें। बाकी नेक्स्ट एग्जाम में डिटेल में बाद में अलग से वीडियो में जाएंगे, बट दिस इज द वीडियो। एंड सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अनुरोध है सब्सक्राइब करिए। ये अपना सब्सक्राइब नॉन सब्सक्राइब वाला पर्सन है। बाकी लाइक करिए वीडियो को और शेयर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। और अलग कोई टॉपिक वीडियो चाहिए तो मैसेज करिए, नंबर मैंने व्हाट्सअप कर दिया है। अभी तक किसने एडमिशन नहीं लिया है, अभी भी समय है, कॉन्टैक्ट कीजिए। अभी भी सोच समझ के अपन डिसीजन ले सकते हैं, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। देवी और सज्जनों।